दोस्तों कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि भारत बिजली एक्सपोर्ट करने जा रहा है एशियाई कंट्रीज को, और इसमें सबसे आगे था सिंगापुर। सिंगापुर ने ये डिसाइड किया था कि वो भारत के साथ मिलकर एक अंडर सी केबल बिछाएंगे, यानी कि समुद्र के नीचे एक वायर बिछाई जाएगी जिसके जरिए बिजली भेजी जाएगी। और भारत से सिंगापुर और सिंगापुर से ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे चाहिए था प्योर एनर्जी। और दुनिया अब कोयले का, फिर डीजल का और फिर दूसरे प्रकार के जो प्रोसेसेस है उससे बनाई जाने वाली बिजली को छोड़ रही है, और वो स्वच्छ ऊर्जा है, यानी कि सोलर पावर के जरिए आ रही, न्यूक्लियर पावर के जरिए आ रही, और उसे अपनाने की कोशिश कर रही है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, जो ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान हो रहा है उसे कम किया जा सके। और आपको बताते दोस्तों कि सिंगापुर तो अभी शुरुआत है। सिंगापुर के बाद ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और फिर अरब कंट्रीज के देश भी लाइन में लगे हैं भारत के साथ एग्रीमेंट करने के लिए, और भारत से बिजली भविष्य में खरीदी जाए। और खैर ये तो सिर्फ बात नहीं हो रही, एक फॉर्मूला बन चुका है। दोस्तों भारत और सऊदी अरेबिया ने एक MOU साइन कर लिया है, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इसके तहत भारत बिजली एक्सपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया को, और इसके लिए सऊदी अरेबिया से भारत के बीच में करीबन 1600 किलोमीटर लंबी एक अंडर सी केबल, यानी कि समुद्र के नीचे प्रॉपर वायर्स बिछाए जाएंगे जिनके जरिए भारत से बिजली जाएगी सऊदी अरेबिया। और बताया ये भी जा रहा है कि इस अंडर सी केबल मैकेनिज्म के जरिए फिलहाल तो सऊदी अरेबिया को बिजली एक्सपोर्ट होगी, लेकिन उसके बाद भविष्य में ये पूरा रीजन है, इसका विजन है जिसमें आता है, और इसमें UAE जैसे देश भी हैं, इन देशों को भी बिजली का एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसी मैकेनिज्म के आधार पर और फिर दूसरे देशों में भविष्य में अगर बिजली भारत और ज़्यादा बनाता है तो सऊदी अरेबिया और यूरोप ज़्यादा दूर नहीं है इस कंट्रीज़ के साथ करने। दोस्तों वहाँ पर हम केबल फिर भी बिछा सकते हैं जिसके अतिरिक्त बिजली हम यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सके। और यकीन मानिए आज भारत ने सऊदी के साथ जो MOU साइन किया है वो एक बहुत ही स्मार्ट मूव है भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए जब भारत इन सभी देशों को बिजली एक्सपोर्ट करेगा तो ये देश बिजली के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आप ज़रा खुद इमेजिन कीजिए कि आज 2023 में ही दुनिया बिजली पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और भविष्य में तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रीफाई होंगी, सारी चीज़ें बिजली से चलेंगी, तो इन देशों की निर्भरता तब भारत पर कितनी हो जाएगी। ये देश भारत के बिना नहीं चल पाएंगे। ये कितना बड़ा एडवांटेज होगा भारत के लिए, और इसलिए इस MOU को भारत के सुपर पावर बनने में एक बड़ा मील का पत्थर भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ यही हुआ है? जी नहीं दोस्तों, इससे भी बड़ा एक धमाका हो चुका है। दरअसल इस MOU के दौरान सऊदी अरेबिया और भारत में दूसरे MOU भी साइन किए गए हैं, और इस MOU के तहत सऊदी अरेबिया भारत में करीबन $100 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, $100 बिलियन, और ये कितनी ज़्यादा बड़ी रकम है आप इमेजिन भी कर सकते हैं। दरअसल इस धरती पर 90 से भी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी टोटल GDP $100 बिलियन नहीं है। एक झटके में इतनी बड़ी रकम सऊदी अरेबिया भारत में इन्वेस्ट करेगा, और इस पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, तो बताते हैं आपको। इसमें से 50% रकम जो है वो $50 बिलियन, इसकी मदद से भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक बहुत विशालकाय ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो चुका है, लेकिन अब इस MOU के बाद बहुत ही जल्दी जो है ये एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, यानी कि ज़मीन अधिग्रहण का काम किया जाएगा और शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के $50 बिलियन है वो भारत के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे। खास करके जो भारत की गिफ्ट सिटी है वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग कंपनियाँ अपने दफ्तर खोलेंगे, और वहाँ पर खूब पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भारत दौरा खुशियों से भरा रहा है और भारत के लिए, और दोस्तों पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है उसके लिए मातम जैसा समय बना नजर आ रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार है जो $100 बिलियन सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करने जा रहा है उसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।